हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिगनर लेवल के डीप प्राइस एक्शन के बारे में समझेंगे। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं इसे, तो इस वीडियो को पूरा तक जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो देखिए, प्राइस एक्शन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में केवल ये दो लोग आपको देखने को मिलेगा। एक होता है बायर और दूसरा होता है आपका सेलर। ये दो लोग जब बाइंग या सेलिंग करते हैं तो प्राइस में मोमेंटम आता है, जिसके कारण कभी प्राइस ऊपर चला जाता है और कभी प्राइस नीचे आ जाता है। ये कभी भी आपको स्टेबलिश देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप मार्केट में किसी सब्जी का प्राइस देखें तो वो भी आपको कभी स्टेबलिश नहीं मिलेगा। जैसे आज के समय में अगर 1 किलो प्याज की कीमत 30 रुपए पड़ रहा है, तो क्या 5 साल पहले भी 1 किलो प्याज की कीमत 30 रुपए ही था? नहीं, वो कम था। तो इस तरीके से जैसे सब्जी का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट का प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। ये जनरली स्टॉक मार्केट का बिहेवियर या नेचर होता है। अगर हम इन्हीं प्राइस को एक लाइन से मिला दें तो आपको इस तरीके से कुछ लाइन चार्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इसे कैंडल्स के रूप में कन्वर्ट कर ले तो आपको जनरली इस तरीके से चार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें ग्रीन कैंडल ये दिखाता है कि इस दिन प्राइस यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ तक ऊपर जाता है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर हो जाता है। तो इस दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो इसे ओपन कहेंगे, यहाँ तक जाता है तो इसको हाई कहेंगे, और यहाँ पर क्लोज होता है तो इसको क्लोजिंग कहेंगे। और दूसरे दिन जब मार्केट यहाँ से ओपन होकर यहाँ तक चला जाता है तो इस दिन एक रेड कैंडल बनता है। और इस पूरे दिन के दौरान जो मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, इसे अगर आप हाई या लो कह सकते हैं, या तो फिर किसी कैंडल का शैडो कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब ग्रीन कैंडल बनता है और कब रेड कैंडल बनता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, और जब प्राइस नीचे आता है तो एक रेड कैंडल बनता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल होता है और जो एक रेड कैंडल होता है वो सेलिंग कैंडल होता है। उसमें फेल किया गया है, यानी प्राइस ऊपर से नीचे आया हुआ है। अब चलिए हम लोग समझते हैं चार्ट के ट्रेंड को। तो मार्केट में जनरली आपको 3 तरीके से ट्रेंड देखने को मिलेगा। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। अगर आपको इन ट्रेंड को समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को। तो चलिए समझते हैं कि आखिर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है। तो जनरली जब प्राइस लोअर लेवल पर होता है और एक रेंज में फंसा हुआ होता है, तो यहाँ पर ना तो बायर का इंटरेस्ट होता है और ना ही सेलर का इंटरेस्ट। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जो बड़ा पोजीशन लेकर आते हैं, बड़ा बाइंग या सेलिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी जो जोन होता है उसी में अपना बाइंग या सेलिंग का पोजीशन बनाने लगते हैं। और जब एक इंस्टीट्यूट एक बड़ा सा पोजीशन बनाता है तो आपको इस तरीके से एक बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, जो कि एक ब्रेकआउट कैंडल की तरह होता है। और जब ये इस जोन से बाहर निकल जाता है तो जो और बायर होते हैं, आप और हमारे जैसे, वो भी यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं, जिसके कारण एक बहुत ही तेजी से ऊपर की साइड मोमेंटम इसमें आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि अब मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है। पहले ये साइडवेज में था, यानी एक्यूमुलेशन जोन में था। उसके बाद जैसे ही इसमें बड़ा इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करता है तो एक वॉल्यूम के साथ बिग ग्रीन कैंडल बनता है, और जिसके कारण और बायर इसमें आते हैं इसको देखकर, और ये फिर अप ट्रेंड में चला जाता है। दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये जनरली मार्केट में हायर लेवल पर बनता है। जब एक इंस्टीट्यूट प्रॉफिट बुक करने लगता है तो वो धीरे धीरे अपने पोजीशन को एग्जिट करने लगता है, ताकि मार्केट में पैनिकनेस ना हो और प्राइस सडनली नीचे ना आ जाए। ये धीरे धीरे अपना जो पोजीशन होता है उसको एग्जिट करने लगता है, जिसके कारण ये एक रेंज में फंस जाता है। और जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में तेजी से नीचे की साइड फेलिंग देखने को मिलती है, जिसको आप कह सकते हैं कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो इस तरीके से मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज आपको देखने को मिल जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपने इतना भी समझ लिया तो आपने प्राइस एक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लिया। बाकी की सारी चीजें इसी के बाद शुरू होती है। पहले ये डीप लेवल होता है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपको बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं तो बाकी की सारी चीज़ें आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा।